नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ओपी राजभर लगातार अपने बयानों के ज़रिए उत्तर प्रदेश में राजनीति को एक अलग दशा और दिशा देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके जो विवादित बयान हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ओपी राजभर ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उसमें से 95% जो हैं वो यादव समुदाय से आते हैं और यादव समुदाय को वो अपराधी करार देते हैं। इस तरह की बात कहकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जो उन्होंने पॉलिटिकल तौर पर हवा चलाने का प्रयास किया है, जो माहौल बनाने का प्रयास किया है, उसमें कहीं उनको परेशानी ना हो जाए, क्योंकि लगातार ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को और तमाम तरह से उनके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से ओपी राजभर ने ये बात कही है आजमगढ़ में कि तकरीबन अगर 100% में देखें तो 95% जो अपराधी होते हैं वो यादव समुदाय से आते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। इससे पहले हमने देखा कई दफ़ा ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते रहे हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने हदों को पार करते हुए एक समुदाय विशेष को अपराधी करार देने का जो बयान दिया है, उसमें कहीं ना कहीं अब वो फंसते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि सपा अब इसको हल्के में नहीं लेगी। हो सकता है इसके ऊपर बड़ा पलटवार होता हुआ दिखाई पड़े। और जिस तरह यादव समुदाय को टारगेट किया गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि यादव समुदाय की तरफ से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़े। चूंकि इस तरह का बयान देने का कोई औचित्य नहीं है। राजनीति की आपको बात करनी चाहिए। आप सरकार के अंदर शामिल हैं, मंत्री भी हैं। आप ये बताइए कि इन 4-5 साल में आपने क्या कुछ किया, किस तरह से कार्य किए, किस तरह विकास किए, राजभर समुदाय के लिए आपने क्या कुछ किया। इसकी बजाय वो सिर्फ अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और यादव समुदाय को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो माहौल को गरमाता हुआ दिखाई पड़ता है। इससे पहले जिस तरह से सपा महिला सभा की जो अध्यक्ष हैं सीमा राजभर, उनको जो अपशब्द बोले एक तरीके से, उसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला पूरे उत्तर प्रदेश में मचता हुआ दिखाई पड़ा कि एक नेता की भाषा क्या एक महिला के लिए यही होनी चाहिए। और वो महिला जो कुछ समय पहले तक जो है सुबह सपा के लिए ही काम करती थी, सुबह सपा के ही नेता थी और बलिया से वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो सपा में शामिल हो जाती हैं और जैसे ही उनको जो है सपा महिला सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बाद से लगातार ओपी राजभर सीमा राजभर के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर ऐसे में समुदाय विशेष की बात की जाए तो यादव समुदाय को आप कहते हैं, वहीं जब राजभर से समुदाय से कोई महिला अगर सपा में शामिल हो जाती है तो उसको भी आप जो है अपशब्द बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, किन्नर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इस समय विवादित कह सकते हैं बयान कहा जा सकता है, जिसको लेकर ओपी राजभर लगातार सपा के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोल रहे हैं। अब बड़ी बात क्या हो जाती है कि देखिए ओपी राजभर को भी पता है कि उनका जो टारगेट वोटर्स है, जो उनके मतदाता हैं, वो कहां पर हैं। क्योंकि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो तकरीबन 12-13% के आसपास जो राजभर समुदाय के लोग हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और पूर्वांचल की राजनीति में ये आंकड़ा जो है 20 से 22% तक कई सीटों के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम देखें पूरे माहौल को तो पता चलता है कि करीबन 2 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 50,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख तक राजभर वोटर दिखाई पड़ते हैं, जिससे राजभर समुदाय को साधने का प्रयास ओपी राजभर यहाँ पर इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी जुल्म कर रहे हैं या जो भी अपराध होता है वो यादव समुदाय की तरफ से होता है। इस तरह का जो बयान दिया गया है उसको लेकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर हो हंगामा ज़रूर मचता हुआ दिखाई पड़ेगा। चूँकि शुरुआत में जैसा हमने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बीते 4-5 साल से ओपी राजभर भी बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद विकास की बात करने के बजाय सोचिए राजभर समुदाय के लिए ओपी राजभर जब मंत्री हैं उन्होंने क्या कुछ किया ये उनको बताना चाहिए, क्या कुछ वो करने वाले हैं ये उनको बताना चाहिए, 3-4 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने रखना चाहिए और राजभर समुदाय की उन्नति के लिए उन्होंने क्या कुछ किया इसके बारे में जिक्र करना चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से लगातार
पर सपा को टारगेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर या कुछ भी उनके पास ऐसा नहीं है इन 3-4 सालों के अंदर जो वो बता पाएँ या वो सामने रख पाएँ, क्योंकि सरकार में आप हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपने क्या कुछ किया वो आपको बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनकी बात सिर्फ सपा, अखिलेश यादव और यादव समुदाय के आसपास जाकर अटक जाती है। उनको पता है कि अगर राजभर समुदाय को खुश करना है तो चलिए इसी तरह की बात की जाए, लेकिन राजभर समुदाय उस बात से ज़्यादा खुश होता जब उनको आपने कोई तरक्की के साधन दिए होते, उनका जीवन यापन बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए होते। लेकिन उन सब के बावजूद ओपी राजभर सिर्फ जो है अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, ये नारा सिर्फ डिंपल अखिलेश का नारा है, इनका पिछले समुदाय से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा वो कहते हुए दिखाई पड़े कि अखिलेश यादव को ज़मीन पे उतरकर राजनीति करना नहीं आता है, बेहतर होगा वो अमेरिका चले जाएं, एसी में रहें, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर निकलकर राजनीति करना आसान नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर ओपी राजभर की जो राजनीति टिकी हुई है वो सिर्फ बयानबाजी तक टिकी हुई है, बल्कि उनको शायद इस बात की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई अगर राज्य में सत्तारूढ़ जो पार्टी है, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इन 10 सालों में क्या कुछ किया, इसके बारे में उनको सब कुछ सामने रखना चाहिए। और विशेषकर ओपी राजभर को अपना रिपोर्ट कार्ड ज़रूर सामने रखना चाहिए कि मंत्री रहते हुए किस तरीके से उन्होंने काम काजों को अंजाम दिया है, क्या कुछ विकास के कार्य उन्होंने कराए हैं, इस बात का जिक्र उनको करना चाहिए। ऐसे भी अगर 2022 को देखें तो उस समय अखिलेश यादव के साथ में नजर आते थे, तब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को, चाहे पीएम मोदी जी की बात करें या सीएम योगी जी की बात करें, उनको भी अपशब्द कहते हुए दिखाई पड़ते थे और तमाम तरीके से उनको भला बुरा कहते थे और कई इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते थे। लेकिन आज की तारीख में वो सब कुछ भुलाकर अब सारी खामियां अखिलेश यादव में ढूंढते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो मौका परस्ती की राजनीति होती है ओपी राजभर वो करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर चूंकि राजभर समुदाय का वोट हासिल करना है तो उनको खुश करने के लिए जो है इस तरह का बयान आप दे दीजिए कि यादव समुदाय जो होता है पूरा अपराधी होता है, 95% जो होते हैं यादव समुदाय से लोग वो अपराधी होते हैं, और इस तरह की बात कर कर आप जो है वोट लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब जनता जागरूक है, जनता को पता है कि अगर आप राजनीति में है तो सिर्फ भाषणबाजी से या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो कुछ आपने किया है या आप करने वाले हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है। जनता ने अगर आपको सत्ता तक पहुंचाया है तो वही जनता आपको सत्ता से उखाड़ भी फेंक सकती है। इसीलिए ओपी राजभर जैसे नेताओं को जो सत्ता में आते ही यहाँ वहाँ की बात करने लगते हैं, लेकिन जब उनसे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि अखिलेश यादव ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी वैसी है और यादव समुदाय के लोग भी इस तरह के हैं। यानी कि अपनी बात को रखने के बजाय वो दूसरे लोगों की बात यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय वो उससे बचने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल ओपी राजभर ने जिस तरह का ये बयान दिया है उसके बाद यादव समुदाय और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचना तय है। ओपी राजभर जानते हैं कि उनको अगर राजभर वोट हासिल करना है तो इस तरह के बयान देने पड़ेंगे। लेकिन क्या उनके बयान अब मतदाताओं के ऊपर असर करेंगे, क्या वोटर्स को लुभा पाएंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की बयानबाजी के चलते ओपी राजभर खुद अपने जाल में फंसते हुए दिखाई पड़े। कई तरह की चीजें इस समय देखने को मिल रही हैं, क्योंकि राजनीति जो है अब पल पल उत्तर प्रदेश की बदलती हुई दिखाई पड़ती है। खुद ओपी राजभर के विधायक अब्बास अंसारी सपा में जाने की तैयारी में है, तो अपना घर पहले बचाएं ओपी राजभर, उसके बाद दूसरे लोगों को देखते हुए दिखाई पड़े। तो फिलहाल ओपी राजभर के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या नेताओं को इस तरह की बदजुबानी ही करनी चाहिए या अपना काम और अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने रखना चाहिए? अपना कमेंट आप जरूर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहें। नमस्कार।